केंद्र सरकार ने 2030 तक देश के टोटल एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एनर्जी मिक्स मतलब किस किस तरह के ईंधन यानी फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है और उनका अनुपात कितना है। हमारे देश की कुल एनर्जी जरूरतों की बात करें तो 80% से ज़्यादा मांग 3 तरह के फ्यूल से पूरी होती है। इनमें कोयला, तेल और सॉलिड बायोमास शामिल है। पर नेचुरल गैस जो कि ग्रीन फ्यूल है, कम इमिशन करता है, इसका पूरे एनर्जी मिक्स में केवल 6.5% के आसपास का ही हिस्सा है। इसी को सरकार बढ़ाकर 15% तक लेकर जाना चाहती है 2030 तक, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी के बजाय सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। ऐसे में क्या सीएनजी और पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी सिटी गैस कंपनियों के शेयरों में निवेश करना सही होगा? अगर हाँ, तो फिर कौन सी कंपनी निवेश के नजरिए से बेहतर है? नमस्कार, स्टॉक्स मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आज हमारा फोकस रहेगा 2 सिटी गैस कंपनियों पर। तो शुरू करते हैं आज का स्टॉक्स मुकाबला, जो कि होगा आईजीएल और गुजरात गैस के बीच में। तो आपको ये तो पता चल गया कि आज किन 2 कंपनियों के बीच में मुकाबला होगा, लेकिन किन पैरामीटर्स पर यानी किन पैमानों पर इन दोनों कंपनियों के बीच में मुकाबला होगा जिस पे इनको कंपेयर किया जाएगा, जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं कि मनी 9 ने जो 9 पैरामीटर्स तैयार किए हैं उसमें सबसे पहले हम कारोबार की बात करेंगे। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में यानी कि सीएनजी और पीएनजी का कारोबार करती हैं, लेकिन कितना बड़ा कारोबार है, कितने राज्यों में इनका नेटवर्क है, कहां कहां ये सप्लाई करते हैं, कितने ग्राहक हैं, वो सब हम आपको कारोबार में समझाएंगे। साथ ही आगे की तैयारी क्या हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बहुत सारी बातचीत चल रही है, उसको लेकर इन दोनों कंपनियों ने क्या तैयारी कर रखी है, इससे कहीं ना कहीं दोनों का जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कंपनियां फ्यूचर के लिए तैयार होती हुई दिख रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, वित्तीय प्रदर्शन यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह का रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे, अब तक शेयरों ने किस तरह के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं उसकी भी बात करेंगे, और 5 साल में सबसे खराब, सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा है जिनने स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट डाला है उसके बारे में भी इस शो में बातचीत करेंगे। ब्रोकर्स क्या राय दे रहे हैं, वैल्यूएशन किस तरह के है, और इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पर एक एक्सपर्ट के पास चलेंगे और उनसे राय लेंगे, जिसके बाद आज के इस मुकाबले के नतीजे की ओर हम बढ़ेंगे। और जब एक्सपर्ट की बात चली है तो आपको बता देते हैं कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं JRK स्टॉक ब्रोकिंग के CEO वेल्थ मैनेजमेंट संतोष कुमार सिंह जी। उनकी राय लेंगे और फिर इस मुकाबले का विजेता घोषित करेंगे। तो संतोष सर हमारे साथ मौजूद ही हैं। संतोष सर, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। Thank you very much for having me on your show. Thank you. संतोष सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा और इस मुकाबले के नतीजे की ओर भी फिर बढ़ेंगे। जो पहला पैरामीटर आज हमने तैयार किया है वो है कारोबार का। कारोबार में हम ये देखेंगे कि कितना बड़ा नेटवर्क है इन दोनों कंपनियों का। नेटवर्क की जहां तक बात है तो इनके गैस स्टेशन हमें देखने होंगे। आईजीएल के गैस स्टेशन आप देखिए 750 हैं, जबकि गुजरात गैस की अगर आप बात करें तो 750 सीएनजी गैस स्टेशन हैं। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि गाड़ियों में रहती है, उसके लिए गैस स्टेशन चलाते हैं, और घरों में ये पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस की भी सप्लाई करते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जहां तक इनकी मौजूदगी की बात है यानी कि इनका जो कारोबार है कितने राज्यों तक फैला हुआ है, उसमें अगर आप आईजीएल की बात करेंगे तो 4 राज्य हैं, जिसमें आप दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है उसमें आप चाहें तो हरियाणा और यूपी को भी काउंट कर सकते हैं, और हाल फिलहाल इन्होंने राजस्थान में भी अपना जो कारोबार है उसको फैलाया है। तो कुल मिला के देखा जाए 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे आईजीएल का कारोबार है। गुजरात गैस की जहां तक बात है तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे इनका कारोबार है, जिसमें महाराष्ट्र है, उसके साथ साथ पंजाब में ये कारोबार करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे भी कुछ आपको जो आउटलेट्स हैं वो नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इनके आपको जो गैस वेंडिंग स्टेशंस हैं वो नजर आएंगे। अब ये जो आंकड़े हैं आपको थोड़ा सा हैरान कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सिटी गैस कंपनियों की बात करते हैं तो अमूमन किसी के भी दिमाग में ये बात आती है वो है आईजीएल की, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था इनके पास। ऐसा लगता है कि शायद आईजीएल सबसे बड़ी कंपनी होगी, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये बयां करते हैं, क्योंकि आप देखिए इनके जो स्टेशंस हैं, सीएनजी स्टेशंस हैं, उसकी संख्या भी ज़्यादा है, और राज्यों में जो मौजूदगी की बात है उसमें भी आप देखेंगे कि गुजरात गैस 50% आपको ज़्यादा प्रेजेंस आपको नजर आएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए आईजीएल से बड़ा साइज है इस कंपनी का, बड़ा स्केल है। अब पीएनजी ग्राहकों की अगर आप बात करें तो आईजीएल, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इनके पास बहुत पहले से ये कामकाज करते हैं, तो 20 लाख पीएनजी ग्राहकों तक ये इनकी पहुंच है। जहां तक गुजरात गैस की बात है तो 18.5 लाख ग्राहक ही आपको नजर आएंगे। अब ये जो पॉइंट है जिसमें कमर्शियल और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल ग्राहक हैं, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि गुजरात गैस आईजीएल से बड़ी कंपनी है। आईजीएल की जहां तक बात है तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों की बात करें तो 7,700 ग्राहक हैं इनके,
जबकि गुजरात गैस की अगर आप नंबर देखेंगे तो 14,000 कमर्शियल और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल ग्राहक हैं वो आपको इनकी सूची में नजर आएंगे। उसका कारण ये है, जैसा इनका नाम सजेस्ट करता है, गुजरात गैस इनका नाम है, गुजरात में इनका बड़ा कारोबार है और गुजरात में मोरबी नाम का एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहां पे इनके इंडस्ट्रियल ग्राहक हैं, उनकी बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है। हालांकि दिक्कत की बात यह है कि वहां पे नेचुरल गैस के साथ साथ जो ये सप्लाई करते हैं गैस, उसके साथ साथ प्रोपेन की भी सप्लाई चलती है। तो वहां के जो ग्राहक हैं वो प्रोपेन और उसके साथ साथ गैस, इन दोनों में कहीं ना कहीं शिफ्ट करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन की किस तरह की कॉस्टिंग आती है। अगर प्रोपेन की कीमत कम रहती है तो उस पर शिफ्ट करे जाते हैं और ये डेली बेसिस पे होता है, और अगर गैस की कीमत कम होती है तो जो ग्राहक हैं उस पर शिफ्ट कर जाते हैं, जिस वजह से इस कंपनी के जो मार्जिन हैं वो कहीं ना कहीं कम रहते हैं। वो आगे हम वित्तीय प्रदर्शन में बातचीत करेंगे भी। लेकिन आप देखिए इतना बड़ा स्केल है, आईजीएल से भी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए मार्केट कैप के लिहाज से ये आईजीएल से आपको छोटी नजर आएगी। 35,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप आपको आईजीएल का नजर आएगा और गुजरात गैस की जहां तक बात है तो 32,000 करोड़ रुपए से कम का मार्केट कैप आपको नजर आएगा। यानी कि स्केल और साइज में गुजरात गैस बड़ी कंपनी है, जो कि एक हैरानी की भी बात है। और उससे हैरानी की बात यह है कि मार्केट कैप वाइज अगर आप देखें तो आईजीएल को ज्यादा प्रीमियम मिलता है, ज्यादा अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं, जिस वजह से आप देखेंगे आईजीएल का मार्केट कैप गुजरात गैस की तुलना में आपको ज्यादा नजर आएगा। अब जरा दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि इन कंपनियों ने फ्यूचर में किस तरह की तैयारी कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये अगला प्ले है जिसके ऊपर जो सिटी गैस कंपनियां वो कहीं ना कहीं फोकस कर रही हैं। आपको पता होगा जब पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात चली थी, उसी तरह से जो पीएनजी या सीएनजी है उसमें अब ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की बातचीत की जा रही है और वो एक बड़ा ट्रिगर है जहां तक इन सारी कंपनियों की बातचीत है। अब हम अगर आईजीएल की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में कारोबार के मौके तलाशने के लिए इन्होंने एक्मे नाम की एक कंपनी है जिसके साथ हाल में ही इन्होंने करार किया है। दोनों कंपनियां इलेक्ट्रोलाइजर्स लगाने समेत हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के लिए जो मौके हैं वो कहीं ना कहीं तलाश करेंगे। यानी कि जो पूरा ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करने से जुड़े हुए मौके हैं, उसके ऊपर ये दोनों कंपनियां विचार करती हुई दिखेंगी। और आईजीएल की जो मौजूदा गैस पाइपलाइन नेटवर्क है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का काम ये दोनों कंपनियां करती हुई नजर आएंगी। मैंने आपको बताया अभी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको ब्लेंड किया जाएगा, यानी कि गैस के साथ मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद जो लोगों को सप्लाई की जाएगी। तो वो एक नया एवोल्यूशन है, एक नई चीज़ है जो कि पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में होती हुई दिख रही है। और अब जगह ये देख लेते हैं कि गुजरात गैस ने किस तरह की तैयारी कर रखी है। इन्होंने तो करार कर लिया, लेकिन गुजरात गैस की जहां तक बात है तो ये देखिए जनवरी 2023 में एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है और देश की सबसे बड़ी पावर जनरेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, उसके साथ मिलकर सूरत में ये देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट पहले से ही शुरू कर चुके हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए आईजीएल के मुकाबले जहां तक नया जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो नई तैयारी हो रही है, उसमें आपको गुजरात गैस आगे नजर आएगा आईजीएल के मामले में। पीएनजीआरबी ये इनका रेगुलेटर है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने पीएनजी के साथ 5% ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की मंजूरी दी थी और धीरे धीरे यानी चरणों में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 20% किया जाएगा। तो उस लिहाज से जैसे पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है उसी तरह से पीएनजी में भी अब ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की जाएगी। और इस मामले में अगर आप देखेंगे तो गुजरात गैस आपको आगे नजर आएगा, आईजीएल को बीट करता हुआ नजर आएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए फ्यूचर वाइज यानी कि ग्रोथ वाइज देखा जाए तो गुजरात गैस आईजीएल को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। ये जो आईजीएल है उसमें आप देखेंगे कि बीपीसीएल और गेल ये दो प्रमोटर्स हैं। ये दो प्रमोटर यानी कि जो दो सरकारी कंपनियां हैं उनकी ओर से ही शुरू की गई कंपनी है। इन दोनों कंपनियों का 22.5% हिस्सेदारी है और वो मिलाकर 45% के आसपास इनका स्टेक आपको नजर आएगा। घरेलू संस्थागत निवेशक करीब 20.5%, 21% विदेशी निवेशक और दिल्ली सरकार, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये प्रीडोमिनेंटली दिल्ली एनसीआर में फोकस्ड है, तो दिल्ली सरकार के पास 5% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक शेयर होल्डर जिसमें छोटे निवेशक जो होते हैं 2 लाख से कम की होल्डिंग वाले होते हैं, उनको मिलाकर भी 8.25% के आसपास की हिस्सेदारी आपको आईजीएल में नजर आएगी। अब जरा गुजरात गैस की बात करते हैं और गुजरात गैस की जहां तक बात है तो ये गुजरात सरकार की आपको कंपनी नजर आएगी। वो आपको इस चीज से पता चलेगा कि यहाँ पे जीआईडीसी यानी कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनका और गुजरात सरकार की एक और कंपनी है गुजरात एल्कलीस, वो दोनों मिलाकर 7% के आसपास हिस्सा होल्ड करते हैं और प्रमोटर की करीब 61% के आसपास की हिस्सेदारी है। घरेलू संस्थागत निवेशक यहाँ पे कम हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, आईजीएल की तुलना में 13.25% के आसपास का है। और यहाँ पे जो विदेशी निवेशकों की होल्डिंग है वो आप देखिए आईजीएल के मुकाबले काफी कम है। जैसे मैंने कहा कि जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो आईजीएल को ज्यादा मिलते हैं और विदेशी निवेशक भी आप देखिए आईजीएल की तुलना में गुजरात गैस में आपको काफी कम नजर आएंगे और पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा नजर आएगी आईजीएल की तुलना में। 14.25% के आसपास आप देखेंगे
पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको गुजरात गैस के केस में नजर आएगी। तो आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ लिया कि किस तरह का है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जो अगला पैमाना है उसको देखते हैं कि वहां पर ये दोनों कंपनियां कैसे फेयर करती हैं। वित्तीय प्रदर्शन यानी कि इन कंपनियों की बैलेंस शीट कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह का देखने को मिला है। जहां तक डेट की बात है, कर्ज की बात करें तो आईजीएल के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, जीरो डेट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। लेकिन गुजरात गैस के ऊपर 481 करोड़ रुपए का कर्ज है। और कैश की भी जहां तक बात है तो आईजीएल आपको डेट फ्री भी नजर आएगी और 1362 करोड़ रुपए का कैश भी नजर आएगा। और गुजरात गैस के पास देखिए मात्र 21 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी आपको नजर आएगी। यानी कि बैलेंस शीट वाइज देखें तो भले ही आईजीएल का कारोबार छोटा है, लेकिन बैलेंस शीट गुजरात गैस की तुलना में आपको ज्यादा मजबूत नजर आएगी। कोई कर्ज नहीं है और कैश की मात्रा, नकदी की मात्रा भी गुजरात गैस से आपको ज्यादा नजर आएगी। अब जरा मुनाफे की बात करें तो 5 साल का औसत अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास की ग्रोथ आपको आईजीएल के केस में देखने को मिली है। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बावजूद भी 20% की ग्रोथ ये मेंटेन कर रहे हैं सालाना आधार पर। और गुजरात गैस जो कि बाद में इन्होंने कारोबार शुरू किया है, छोटे बेस हैं, उस वजह से आप देखिए 42% की प्रॉफिट की ग्रोथ आपको नजर आएगी। दूसरे अगर आप रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 22% आपको आईजीएल की नजर आएगी। और गुजरात गैस के केस में देखिए 27.7% यानी 28.5% के आसपास का नंबर यहां पे नजर आएगा। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी की जहां तक बात है तो यहां पे आपको आईजीएल बेहतर नजर आएगी, 30% से ज्यादा के नंबर आपको यहां पे नजर आएंगे। और गुजरात गैस के केस में 26% के आसपास के नंबर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि इनको अच्छे वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलते, शायद आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि इनकी जो बैलेंस शीट है आईजीएल की वो गुजरात गैस की तुलना में अच्छी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में भी गुजरात गैस से अच्छे आंकड़े हैं आईजीएल के। और बड़ा बेस है, काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है कारोबार का, उसके बावजूद भी 20% के आसपास की 5 साल में औसत मुनाफे की ग्रोथ इन्होंने दर्ज करी है। शायद जिस वजह से बाजार को आईजीएल का स्टॉक ज्यादा पसंद आता है गुजरात गैस की तुलना में। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब तक इन कंपनियों के शेयरों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। और उसकी तुलना इस बात से भी करेंगे कि जिस इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि बीएसई तेल गैस इंडेक्स, उसके सामने इन दोनों का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। ये आपके सामने 10 मई तक के आंकड़े हैं। एक महीने में अगर आप देखें तो आईजीएल ने 8.5%, गुजरात गैस ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। 6 महीने की जहां तक बात है तो यहां पे भी आईजीएल देखिए 20% और गुजरात गैस तो गिरा है, 3.5% की गिरावट है। एक साल में भी आप देखिए तो गुजरात गैस ने अपने निवेशकों को कोई कमाई करके नहीं दी है, बल्कि 14% के आसपास का नुकसान ही किया है। जबकि आईजीएल देखिए 44.5% के रिटर्न यहां पे नजर आएंगे। और 5 साल में देखिए करीब 90% के आसपास की ग्रोथ आपको नजर आएगी। लेकिन 5 साल में अगर आप देखें, यानी कि अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, ज्यादा लंबी अवधि के लिए देखेंगे तो गुजरात गैस ने आईजीएल को बीट किया है। 176% यानी कि 3.25 गुना के आसपास का जो रिटर्न है वो गुजरात गैस ने कमा के दिया है अपने निवेशकों को। अधिकतम अवधि की जहां तक बात है तो आईजीएल, जैसे मैंने कहा, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इन्होंने 2022% का रिटर्न जो है अपने निवेशकों को कमा के दिया है। गुजरात गैस केवल 300% के आसपास के रिटर्न है। और अगर आप ऑयल एंड गैस इंडेक्स की बात करें तो आईजीएल ने ओवर द लॉन्गर टर्म अपने जो बेंचमार्क है, जो तेल गैस इंडेक्स है, उसको भी बीट किया है। 1900% के आसपास के रिटर्न आपको तेल गैस इंडेक्स ने दिए हैं और गुजरात गैस उसके सामने कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, 5 साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो जहां 26% तेल गैस इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं उसको अच्छे पैमाने पर उन्होंने बीट किया है और आईजीएल को भी पिछले 5 साल में बीट किया है। अब अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये जो 5 साल का आंकड़ा है जिसमें गुजरात गैस ने आईजीएल को बीट किया है, उसके पीछे की वजह क्या है। संतोष सर हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष सर, जरा ये बताइए कि पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा इवेंट रहा है जो कि सबसे खराब रहा है और सबसे अच्छा रहा है इन दोनों कंपनियों के लिए, जिसने इन दोनों कंपनियों के शेयर प्राइस पर ज्यादा इंपैक्ट डाला है। तो देखिए, जो सबसे इवेंट रहा है वो अभी हाल फिलहाल में रहा है, जहां पर कि पीएनजीआरबी जो इनके रेगुलेटर हैं, उन्होंने एक प्राइसिंग चेंज किया था जिसका कि एक एडवर्स इफेक्ट इन दोनों स्टॉक्स पे पड़ा है। क्योंकि इससे अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को ज्यादा फायदा हुआ है। गैस प्राइसिंग मतलब कि उनका एक फ्लोर प्राइस तय किया गया था और उस फ्लोर प्राइस में चूंकि ओएनजीसी और ओआईएनएल जो है उनको लॉस हो रहा था, तो गवर्नमेंट या फिर उनके जो बोर्ड है उन्होंने ऐसा चीज किया कि फ्लोर प्राइस को थोड़ा ऊपर किया गया। और उसके कारण जो है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा सा खराब था, क्योंकि उनका जो है मार्जिन कह लें इन अ वे इफेक्ट हुआ है, क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर उतनी नहीं रह जाती अगर उनको एक फ्लोर दे दिया जाता है तो इससे ज्यादा बेनिफिशियर वो दोनों हुए हैं। लेकिन अगर जहां तक पॉजिटिव की बात अगर देख लीजिए तो इनका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है उसमें काफी बड़ा जो है इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छा है। जैसे कि अगर आप देख लें गुजरात गैस की बात है तो वो गुजरात में, महाराष्ट्र में
इवन फॉर दैट मैटर राजस्थान और पंजाब में कई जगह इनको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन 27 लाइसेंसेस इनकी सिटी गैस ऑपरेट करने के लिए हैं, और जितना जोग्राफिकल एक्सपेंशन होगा इन कंपनियों के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ी हेडविंड आईजीएल में देखने को मिली थी, जहां पर कि उनका अडानी के साथ कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में था रीजन को लेकर। बाद में वो सॉल्व हुआ और उसमें उनको थोड़ी अवॉर्ड की गई। लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा गुजरात गैस है। लेकिन अगर सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो गुजरात गैस मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये कमर्शियल गैसेस को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि गुजरात आपको जैसा पता है सिरेमिक की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर, और एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन उस इंडस्ट्री में भी वहां पे हो रहा है। एक गांव को भी वहां पे सेलेक्ट किया गया है और वहां पर सिरेमिक एक्सपेंशन हो रहा है। गैस के दाम चूंकि इन दिनों बढ़े थे, तो आप देखेंगे कि जितनी भी सिरेमिक कंपनियां हैं इंडिया में, उनका एक सब्सटैंशियल पोर्शन गैस मतलब कि फ्यूल में होता है और गैस से चलती हैं वो सारी कंपनियां। तो वो उसकी मार चूंकि विदेशों में गैस के दाम काफी बढ़ गए थे, उसके कारण इन कंपनियों के मार्जिन में हिट हुई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से कूल ऑफ हुए हैं प्राइसेस, वापस से वो लाइमलाइट में आएंगे। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन काफी बड़ा है, अर्बनाइजेशन काफी बड़ा है, तो वो जो इंडस्ट्री जहां पर गुजरात गैस देती है उनके लिए काफी पॉजिटिव होगा। आईजीएल की बात कर लें तो दिल्ली एनसीईआरटी जो रीजन है, एनसीटी जो रीजन है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, उसके आसपास फरीदाबाद जो है उनका एक एक्सपेंशन एरिया है, नोएडा में काफी एक्सपेंशन है। तो उस जगह एक दिल्ली के आसपास वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अगर गुजरात गैस की बात करें तो उनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इस कंपनी से बड़ा है। प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगते हैं कि गुजरात गैस में ज्यादा होंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। और आने वाले टाइम पे जो हाइब्रिड मॉडल है फेम के द्वारा जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि इलेक्ट्रिक मॉडल विद अलोंग विद हाइब्रिड मॉडल अगर चलता है तो सिटी जो कि सीएनजी जो स्टेशंस हैं उसमें भी काफी बढ़ोतरी होगी। और उसमें एक लार्जेस्ट पाई जो है गुजरात गैस का है, इवन आईजीएल का भी है, बट मुझे लगता है कि गुजरात गैस हैज गॉट मोर पोटेंशियल। रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं उसके, तो उस लिहाज से ज्यादा बेनिफिशियरी लगता है कि होगा गुजरात गैस इसमें। तो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा गुजरात गैस, प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, इनका नेटवर्क भी बड़ा है, जैसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं, 6 राज्यों में इनकी प्रेजेंस है और उस लिहाज से वैल्यूएशन भी गुजरात गैस की ज़्यादा बेटर है, ऐसा हमें संतोष से बता रहे हैं। वैल्यूएशन को हम समझते भी हैं कि किस तरह के वैल्यूएशन है। अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और अगले पैरामीटर की जहाँ तक बात है तो उसमें वैल्यूएशन पर जाएँ, ब्रोकर्स की राय पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकर्स की राय किस तरह की है। देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। 625 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। 10 मई की क्लोजिंग से देखें तो करीब 23.5% के आसपास की आपको अपसाइड भी नजर आएगी, यानी कि और स्टॉक उन लेवल से ऊपर जा सकता है, उतनी गुंजाइश बचती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी खरीदारी करने की राय दी है। 566 रुपए का लक्ष्य दिया है आईजीएल पर और 11.5% के आसपास की अपसाइड यहां पे है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल आईजीएल पर बेरिश हैं, उनका मानना है कि आप इस स्टॉक को बेच दीजिए, 345 तक के लेवल्स आ जाएंगे, यानी कि 32% की डाउनसाइड 10 मई की क्लोजिंग से भी स्टॉक में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो राय बटी हुई है जहां तक ब्रोकर्स की बात है आईजीएल पर। अब जरा गुजरात गैस, यहां पे ब्रोकर्स का क्या कहना है उसकी ओर चलते हैं। गुजरात गैस की जहां तक बात है तो यहां पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने खरीदारी करने की राय दी है। 565 रुपए ये उनका टारगेट प्राइस है। 22.5% के आसपास की जो अपसाइड है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 570 रुपए का लक्ष्य दिया है और प्रभुदास लीलाधर होल्ड करने की राय दे रहे हैं। 450 रुपए का टारगेट है। 3% के आसपास की गिरावट 10 मई के लेवल से देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो गुजरात गैस में बिकवाली करने की राय फिलहाल आपको देता हुआ नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से आईजीएल पर ब्रोकर्स बुलिश भी हैं, लेकिन हाँ बेरिश यानी कि जो मंदी का नजरिया रख रहे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए गुजरात गैस ब्रोकर्स की राय में भी आपको आईजीएल से कहीं ना कहीं बेटर नजर आएगी। अब मुख्य पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है वैल्यूएशन का। जैसे हमें संतोष सर भी बता रहे हैं कि वैल्यूएशन गुजरात गैस के ज़्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए 462-63 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है गुजरात गैस की और उसके सामने 506 रुपए का भाव है आईजीएल का। अगर हम अगले 2 वित्त वर्ष की बात करें, FY24 जो कि मौजूदा वित्त वर्ष है और अगला साल यानी कि वित्त वर्ष 2025 की बात करें, उनके जो अनुमानित ईपीएस है उसके आधार पर अगर आप पी मल्टीपल की बात करें तो आपको आईजीएल देखिए 19.5 से 22 गुना के मल्टीपल पर नजर आएगा। जबकि आप गुजरात गैस को देख लीजिए 18.25 से 19.5 से भी कम के जो पी मल्टीपल्स है वो आपको गुजरात गैस के नजर आएंगे। तो जैसे संतोष सर हमें बता भी रहे थे कि वैल्यूएशन वाइज गुजरात गैस आपको ज़्यादा बेटर नजर आएगा, वैसा हूबहू कहीं ना कहीं इन नंबर्स में देखने को मिल भी रहा है। तो अब
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आखिर नतीजा क्या है। ये जो पूरा मुकाबला, सारे पॉइंट्स हमने समझे, उसके बाद फैसला क्या है, डिसीजन क्या है, खरीदना किसे है या बेचना किसे है, वो जरा समझ लेते हैं। संतोष सर हमारे साथ मौजूद ही हैं। संतोष सर, आपकी राय का, आपके फैसले का समय आ गया है। जरा बताइए कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, हमने वैल्यूएशन की बात भी कर ली, नेटवर्क कितना बड़ा है वो भी देख लिया, किस तरह की तैयारी है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर उसके ऊपर भी हमने बातचीत कर ली। फैसला क्या है सर, वो बताइए। आईजीएल को खरीदें या गुजरात गैस के साथ जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात गैस में वो पोटेंशियल है जहां पर कि एक अच्छा रिटर्न रेशियो जो है आ सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो हमको देखना पड़ता है कि फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, कंपनी के कामकाज करने के जो मौजूदा जो एफिशिएंसी है उस पर कैसा काम कर रही है, और वैल्यूएशन कितने अच्छे हैं गिवन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है कि एफिशिएंसी रेशियो में अगर देख लें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल far better than in इंद्रप्रस्थ गैस। और दूसरी चीज जो फ्यूचर पोटेंशियल भी लगता है कि वहां ज्यादा है। तो इन सारी चीजों को जो है कंसीडर करते हुए लगता है कि जो है जो विनर होना चाहिए वो गुजरात गैस होगा। और कंपनीज के जितने भी आप अगर पुराने रिटर्न देखें या उनके उन्होंने जो डिलीवर किया है ट्रेमेंडस, तो विनर गुजरात गैस ही है लगता है। चलिए सर, हमें ये तो पता चल गया कि विनर आज का गुजरात गैस है, लेकिन अगर कोई खरीदता है, अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल करता है, तो फिर किस तरह के टारगेट्स देखने चाहिए गुजरात गैस में? देखिए, चूंकि एक प्राइसिंग का इशू है जिसके कारण कि थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, लेकिन तकरीबन विद इन ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 600 रुपए गुजरात गैस के टारगेट होने चाहिए, जो कि एक अच्छा हैंडसम पोटेंशियल रिटर्न यहाँ से हो सकता है। ओके, तो 600 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात गैस में देखने को मिल सकते हैं। वैल्यूएशन अच्छे हैं, आईजीएल की तुलना में रिटर्न रेशो भी अच्छे हैं। तो अगर आपको सिटी गैस कंपनियों में खरीदारी करनी है तो गुजरात गैस, जो कि बड़ा प्लेयर है, जिसका बड़ा नेटवर्क है, उसमें आपको खरीदारी करनी है। 600 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। संतोष सर, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि जो भी राय हमने आपके सामने रखी है और जो भी एक्सप्लेनेशन रैशनल्स रखे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ व्यू हमने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर हो सकता है। आप कभी भी निवेश करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर इसकी सलाह लें। धन्यवाद। तो संतोष सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आईजीएल, गुजरात गैस के बारे में आपने हमें अच्छी और ख़राब दोनों तरह की बातें बताई, और क्या फ़ैसला है, क्या नतीजा है, किस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, उसके बारे में बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो इसी के साथ नतीजा आपके सामने है। एक बार ज़रा फिर से आपके सामने रख देते हैं कि क्या राय बनती हुई दिखी है। जो पैरामीटर सारे हमने डिस्कस किए हैं और संतोष सर ने जो अपनी राय बताई है, उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आप आईजीएल के मुकाबले गुजरात गैस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें या उसमें निवेश करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक साल अगर आप होल्ड करते हैं तो संतोष जी का मानना है कि शेयर में, गुजरात गैस के शेयर में 600 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो आज के मुकाबले का विनर है गुजरात गैस। आईजीएल के बजाय आपको गुजरात गैस में करनी है खरीदारी 600 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसी के साथ स्टॉक्स मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये जो शो है वो पसंद आया होगा और इन दोनों कंपनियों के बीच हुए आज के मुकाबले के जरिए अपने निवेश की रणनीति बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं स्टॉक्स मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और सेक्टर की दो मजबूत कंपनियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, चलते चलते इन दोनों शेयरों ने मैक्सिमम ड्यूरेशन में यानी कि अधिकतम अवधि में किस तरह का प्रदर्शन किया है, कैसे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, वो आपको दिखाते हैं चार्ट्स के जरिए। एक बार नजर डाल लीजिए।